बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रेक से पहले हम फ्रीपी लीपी देखेंगे आज का, और देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन ने किस सेक्टर में क्या बाइंग की, क्या सेलिंग की। उसके बाद दो बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली कॉल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, चाहे वो बाय कॉल्स हैं, मार्केट एनालिसिस है, या आपके स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस है। अगर हम आज बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने आज जो है वो बाइंग की 0.16 मिलियन डॉलर्स के साथ। ब्रोकर्स ने आज सेलिंग की, कंपनीज ने आज बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग्स ना सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने आज सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स ने आज बाइंग की, एनबीएफसी ने जो है वो आज बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने आज सेलिंग की, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है वो आज बाइंग की। ओवरऑल देखा जाए तो आज का जो सबसे बड़ा बायर है वो म्यूचुअल फंड्स हैं, और उसके बाद जो सेकंड बड़ा बायर है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और आपको पता हो, साथ पता होना मस्ट है। जब आप बाइंग सेलिंग करते हैं, लाजमी नहीं होता कि अगर बैंक्स ने आज बाइंग किया तो बैंक्स ने सेलिंग नहीं की। डेफिनेटली बैंक्स ने देखें सेलिंग भी की है। इसी तरह अगर ब्रोकर्स ने आज सेलिंग किया तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ब्रोकर्स ने आज बाइंग की नहीं होगी, उन्होंने बाइंग भी की है। ये देखें, तो जब ये बाइंग सेलिंग के बाद वो नेट यूएसडी डॉलर देखते हैं कि कितने मिलियन डॉलर की, उसके बाद जो है वो बाइंग में ज्यादा रहे हैं या सेलिंग में ज्यादा रहे हैं, उसके बाद ये आता है। अब उसमें ये भी डिपेंड कर सकते हैं उन्होंने एक सेक्टर में हद से ज्यादा बाइंग की हो, सेलिंग की हो, इस वजह से यहां पर सेलिंग आ रहा हो, लेकिन बाइंग जो है उन्होंने कुछ स्टॉक्स में की हो। तो ये पॉइंट जो है ये आप माइंड में रखिएगा। अब हम चल के देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन ने क्या बाइंग सेलिंग की है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंक्स की अगर बात करें तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में जो है वो रिफाइनरी स्पेशली आता है, रिफाइनरी और भी कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ वो आते हैं कवर होते हैं ऑल अदर सेक्टर्स में, लाइक स्टील वगैरह, और सीमेंट में उन्होंने आज सेलिंग कर दी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स को भी उन्होंने बेचा है आज, फर्टिलाइजर को लिया, ऑयल एंड गैस को लिया, उसके बाद ऑयल एंड गैस पावर जनरेशन को बेचा। टेक्नोलॉजी में इन्होंने हैवी जो है वो बाइंग की है। टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो बैंक्स की आज हैवी बाइंग। उसके बाद अगर ब्रोकर्स की बात की जाए जो कि नहीं करनी चाहिए, उन्होंने फर्टिलाइजर में जो है वो बाइंग की है। अच्छा, ब्रोकर से रिलेटेड में कल भी जो है मैंने बात की तो बड़े मुझे मैसेजेस भी आए, और उसमें आप लोगों ने बड़ी जो है वो अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि जो हकीकत है उसको बताना चाहिए, और यही हकीकत है। और जब जो हकीकत हो वो बंदा फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस पर वो दबा नहीं सकता काफी देर, तो नहीं दबाना चाहिए। जो दिल में बात हो वो करनी चाहिए बिल्कुल। मेरा सिर्फ इनसे एक सवाल है, एक सवाल मैं करता हूं। इन्होंने आज से 3 दिन पहले बाइंग की थी, अगर आपको याद हो, ऑयल एंड गैस में, जिसमें इन्होंने $7 मिलियन की बाइंग की थी, आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से। तो वो अगर बाइंग की है तो फिर कोई इंस्टीट्यूशन जब बाइंग करता है तो वो प्रॉफिट पर बेचता है ना, वो नुकसान में तो नहीं बेचता। तो अब सोचें, अगले दिन उन्होंने वो बेच क्यों दिया माल? जब आपने बाइंग की है अगले दिन तो वो माल नीचे आया है, क्योंकि मार्केट ही माइनस में ओपन हुई और मार्केट में ऑयल एंड गैस नीचे आया, आपने अगले दिन वो माल निकाला है। किस बेस पर? सोचने की बात है, जरा इस पर सोचिएगा, क्योंकि वो दिलवाना था और फिर खुद निकालना था। बहरहाल कंपनीज की अगर बात की जाए हम, तो कंपनीज ने आज सीमेंट में जो है वो बाइंग की, जबकि बैंक्स ने सीमेंट को आज निकाला। कमर्शियल बैंक्स ने में बाइंग की और कमर्शियल बैंक्स को आज बैंक्स ने निकाला। फर्टिलाइजर में बाइंग की, बैंक्स ने भी फर्टिलाइजर में बाइंग की। उसके अलावा इनकी बाइंग पावर जनरेशन में है और सेलिंग इनकी टेक्नोलॉजी में है, जबकि टेक्सटाइल को इन्होंने जमा किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक्स के साथ सिर्फ ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं आई थिंक, दोबारा हम क्लियर कर लेते हैं, ऑल अदर सेक्टर्स फर्टिलाइजर में, जी फर्टिलाइजर में इन्होंने जो है वो बैंक का साथ दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल ये बैंक वाले पेज पर नहीं है। इंडिविजुअल्स को देखा जाए तो ऑल अदर सेक्टर, रिफाइनरी में सेलिंग, सीमेंट में सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग, बाइंग जो है फर्टिलाइजर में बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग, पावर जनरेशन में बाइंग, टेक्नोलॉजी में बाइंग,
और उसके अलावा जो है टेक्सटाइल में सेलिंग। ओवरऑल अगर इनकी देखी जाए सेलिंग, तो कमर्शियल बैंक ने इन्होंने ह्यूज सेलिंग की, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट यूएसडी में इनकी सेलिंग काउंट हो रही है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें, अगर खाली हम फीपीलीपी को देखते हैं ना, इसको, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ताकि तो फिर हमें चीजें समझ नहीं आती। अब हमें यहां पर नजर आ रहा है इंडिविजुअल ने आज माल बेचा है, लेकिन जब वहां पर हमने जाके क्लियर उसका पोर्टफोलियो देखा है, तो वहां पर हमें पता चला इंडिविजुअल ने तो आज माल लिया सिर्फ एक सेक्टर में उन्होंने बेचा है, मतलब ज्यादा बेचा है, जिसकी वजह से ऑल अदर सेक्टर्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग पर बैंक्स के साथ हैं, बाकी सब में प्रॉफिट टेकिंग की है इंश्योरेंस कंपनी ने। अब हमने कंपैरिजन करना है म्यूचुअल फंड्स और बैंक का। बैंक्स जो है वो बाइंग पर हैं ऑल अदर सेक्टर्स के साथ, मतलब एक पेज पर हैं बैंक के साथ। सीमेंट में इन्होंने बाइंग की, सीमेंट में मजीद अभी थोड़ी मूव मिल सकती है जो कि आएगी। देखें जब चीजें आगे पॉजिटिव होंगी, अब दिन भी कम है और न्यूज पॉजिटिव आ रही हैं मार्केट में, और अगर आईएमएफ वाली न्यूज क्लियर हो जाती है तो पीछे 5-7 दिन रहते हैं। तो जहां पर जो है वो आपको करेक्शन मिले वहां, लेकिन अभी काम सिर्फ 20 से 25% से करना है, इससे ज्यादा अभी काम नहीं करना। और उन स्टॉक्स में, जिन स्टॉक्स में आपको लगे कि अभी कोई मूव मिल सकती है 2-3 रुपए, अभी माइंड में 2-3 रुपए रखें। अभी 10-12 रुपए वाली मूव चल पड़ी है। आज मैं एक और भी मजे की चीज आपके साथ शेयर करता हूं, यह भी चीज आपकी समझने वाली है। देखें, जब अच्छे स्टॉक्स अपने मैक्सिमम लेवल्स पर आ जाते हैं, जब अच्छे स्टॉक्स अपने मैक्सिमम लेवल्स पर आ जाते हैं, लाइक जितने भी अच्छे स्टॉक्स है, पीपीएल, ओजीडीसी, एचटीएल, हपको, मैक्सिमम लेवल के मतलब उन्होंने एक टाइम में 7-8 रुपए की मूव दे दी है ना, यही मैक्सिमम लेवल होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो यहां से 50 रुपए ऊपर चले जाएंगे, फिर करेक्शन होती है, फिर लेवल। उसके अलावा मुगल ने भी अच्छी मूव दी, आज उसमें भी कुछ हद तक करेक्शन हुई। उस बहुत से एवीएन आया 69-72 पर हमारी बाइंग थी, हमने 82 पर भी बाइंग की, उसने भी एक अच्छी, मतलब जब ये इस तरह के स्टॉक्स अपनी अच्छी मूव दे देते हैं, तो फिर उसके बाद इनमें जब आप उस तरह के अट्रैक्शन नहीं रहती कि ऑलरेडी वो दे चुके हैं मूव, फिर चलना शुरू होता है कचरा, और आज चला कचरा। अब उनमें करेक्शन आएगी और कचरा चलेगा, लेकिन बहुत ध्यान से आपने रहना है। आपने ये नहीं देखना WTL जो है आज 15 पैसे ऊपर चला गया तो अब ये ऊपर ही जाएगा, नहीं, इसकी मजबूरी आप कचरा चलने की। WTL चला, सिल्क चला, PIA चला, एक न्यूज थी, कॉसम चला, PIA चला, ANL चला, बहुत से इस तरह के स्टॉक्स हैं जो छोटे छोटे आज वो चले हैं, YOUW चल पड़ा, ठीक है। तो मसला ये है कि कचरा अब सब चलेगा, तो उसमें आपने ये नहीं है कि आप फंस जाएं, इनफैक्ट आपको कॉल्स भी आएंगी कि कचरे को उठाओ 4-5 रुपए वाला स्टॉक, लेकिन फंसना नहीं है, बातों में नहीं आना। कॉल्स आपको पता है कौन लोग इस तरह की देते हैं जो आपके सबसे बड़े हमदर्द होते हैं, तो इन बातों में आपने नहीं आना। बस अच्छे स्टॉक्स में वेट करें, थोड़ा थोड़ा कमाएं और अभी लेवल्स पर काम करें जब तक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बाइंग पर नहीं आता। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो वो सीमेंट में ऑल अदर सेक्टर में बाइंग पर है, मतलब बैंक्स के साथ एक पेज पर है। सीमेंट में उन्होंने बाइंग की, अच्छी बात। जब बड़ा इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है ना तो आपको एक सहारा मिल जाता है, आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हैं, अनलेस फिर कोई इधर नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। नेगेटिव न्यूज नहीं आएगी तो आपको ये होगा कि मुझे कुछ जो है वो 1-2 रुपए मिल जाएंगे, और अभी सीन 1-2 रुपए वाला ही है। टेक्नोलॉजी को देखें तो टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने बाइंग की, बैंक्स ने भी बाइंग की। टेक्सटाइल में भी इन्होंने बाइंग की, मतलब टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर फिर बेहतर लग रहे हैं, और सीमेंट भी। और अब हम मजीद चल के इसको टेक्निकली देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। टेक्निकली हम इसको जाके देखते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। देखें, अब करंटली इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 44,038 का, मतलब 44,000 जो है वो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है, 44,000। जबकि सॉरी जी, मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया काम, ये 44 नहीं, वो 43,900 तक जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये ब्रेक होता है तो इंडेक्स फिर 45,000 तक जा सकता है, जबकि बेहतरीन सपोर्ट जो मौजूद है वो 42,800 पर है। उसकी ये रीजन है, ये देखें,
यहां से सपोर्ट ली, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो ये एक बेहतरीन, अगर 42,800 नीचे नेगेटिव चला गया, वो ब्रेक हो गया, तो ये फिर 42, फिर ये 40,000 तक भी जा सकता है, और फिर उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी जिन्होंने 42, 41 पर तस्वीरें लगाई हुई थी कि अब 36,000 पर जा रहा है, तो उनकी ख्वाहिश पूरी होने के लिए इसे 40 के लेवल पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लेवल्स की बात करें, सच्ची बातें करता हूं, शायद कड़वी लगे, लेकिन होती आपके फायदे में होंगी, आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो अप एंड डाउन अच्छे वॉल्यूम आए, अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हुई। देखें, ये बात मैं हमेशा आपसे कहता था कि इस तरह की जब 2-3 बार बन जाएं, यहां पर भी बने, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये मत सोचें जैसी भी न्यूज होगी अब इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि साथ साथ जो है प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। जहां पर ये देखें करेक्शन हुई, यहां पर करेक्शन हुई, तो चांस बन गया है कि ऊपर फिर अब गैप है 400-500-700 पॉइंट्स का। तो जहां अभी आपने सिर्फ लेवल्स पर काम करना है, आरएसआई भी नीचे आ रहा है, लेकिन उसने स्टिल ऊपर का 400-500 का गैप बनाया है। स्टॉकैस्टिक भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन देखें ये क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा लग रहा है जैसे यहां से रेंज बाउंड होगा, और इसने भी ऊपर गैप क्रिएट किया 500-600 पॉइंट्स का। अब हम चलते हैं अपनी जो है वो पहली कॉल की तरफ। देखें, अभी मजबूरी है, इसको समझिए। कल भी मैंने ऑक्टोपस की कॉल दी, आज भी इसलिए दे रहा हूं कि ये लेवल्स ऐसे हैं कि इन लेवल्स पे कल दी आपने प्रॉफिट कमाया, इंशाल्लाह कमाया होगा, हमने तो कमाया भाई, बेचा और फिर ले लिया, ठीक है। बर्ज की कॉल दी, परसों भी दी थी, 3 दिन पहले भी दी थी, 4 पे मिले, रोज के 3-4 पे कमाए, निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आए, फिर ले लीजिएगा। एनसीएल में इसी तरह आपको 3-4 दफा मैंने कॉल दी नहीं पिछले 5-7-8 दिनों में, कमाया, निकल गए। गुलामत की दी, निकल गए, कमाया, 2 रुपए लिए, 1 रुपए लिया, निकल गए। तो अभी इसी पर रहें, जहां 1-2 रुपए मिले निकल जाएं, और कोशिश कीजिएगा कि सुबह अगर मौका मिलता है निकल जाएं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी निकालिएगा, किसी भी टाइम पॉजिटिव मोमेंटम चल सकता है। तो और जुम्मे के बाद जो है वो जो भी रेट मिले, लाइक आखिरी सेशन में, वहां पर थोड़ी बहुत माल बेशक जमा करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे 3 दिन गुजर जाएंगे, हम 24 को 22-23 को वापस आएंगे, आगे फिर 4-5 दिन होंगे, और जैसे जैसे न्यूज नजदीक आती जाती है, IMF की भी 29 को डील है, वो जो है एक किस्म का सस्पेंस तो है वो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो रहा होता है बाइंग वाला, तो माइट भी अच्छी चांसेस मिल जाएं। लेकिन अभी देखें, अभी ऐसी पोजीशन में काम करें, मैं जो कह रहा हूं कि हम 70% पर काम कर रहे हैं, 70% अभी भी हम ओवरऑल देखा जाए तो हम 60-70% तक कैश में है, 40% से हम काम कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। जब मार्केट ऊपर जाएगी बेच देंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब मार्केट नीचे आएगी ले लेंगे, सिंपल। नीचे आएगी लेंगे, ऊपर जाएगी बेचेंगे, तो वो कोई टेंशन नहीं है इस टाइम। इसी तरह इसी पोजीशन पर अभी काम करें। ऑक्टोबस देखें, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक है, और ये देखें यहां से ये इन लेवल्स पर नॉर्मली मूव करता रहता है, ये आपको 2-3 रुपए दे देगा, फिर इसमें से लेके निकल जाइएगा, कुछ वेट कर लीजिएगा, कुछ रख लीजिएगा। अगर 75 को ब्रेक कर गया तो दोबारा ये जाएगा 80-84 पर, और वैसे भी अच्छा स्टॉक है। चलो, टेक्नोलॉजी में आपको पता है बैंक्स ने भी बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड पे भी बाइंग है, वॉल्यूम और ओवरऑल इसमें अच्छा सेल बाय वॉल्यूम आता रहता है। ये देखें, सेलिंग बाइंग वॉल्यूम इसमें अच्छा चलता रहता है। आरएसआई भी बड़े अच्छे सपोर्ट अपने लेवल पर आ गए, स्टॉकैस्टिक भी अपने बड़े अच्छे लेवल पर आ गए, और कहीं भी डाउन साइड मूव इंडिकेट अभी तक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी नीचे 50 रुपए 1 रुपए जा सकता है, तो मजीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम ये आ सकता है, अगर बहुत हद इसने आना हुआ तो ये 67-68 तक आ सकता है। कोशिश कीजिए, साथ साथ बाइंग करें। सपोर्ट इसके पास, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है इसके पास वो अराउंड है 69 पर, तो इसे जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन कॉल की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं हमसे डेली बेसिस पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 1500 है पर मंथ, 4000 है 3 मंथ्स की, इसी तरह 6 मंथ्स की। PSX ट्रेडिंग कोर्स ये हमारा 1 से 2 महीने का है, उसमें इंफॉर्मेशन के लिए आप डिटेल मैसेज कर सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विस, आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके मुताबिक हम आपको काम कराएंगे कि आपने जो है गाड़ी लेफ्ट लेके जानी है, राइट लेके जानी है, मतलब कि आपने
किस स्टॉक में बाय करना है, किसको सेल करना है, किसको एवरेज करना है, किसको किस में शिफ्ट करना है, एज पर स्टॉक्स, एज पर ट्रेंड, एज पर सेंटीमेंट, एज पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखना कि किस सेक्टर में जो है बहुत ही अच्छी उनकी बाइंग कर रहे हैं, किस सेक्टर में वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उस सेक्टर में ओवरसोल्ड पोजीशन पर आपको काम कराया जाता है। आपने सिर्फ स्क्रीन के सामने भी नहीं होना, मोबाइल सामने रखना है। जब आपको कॉल आए सेल बाय कर दें, आपके साथ सारा वॉइस नोट एक किस्म का पोर्टफोलियो हम मैनेज कर रहे होंगे। अगर पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप ये सर्विस ले सकते हैं। इसमें हम आपका अकाउंट मैनेज करेंगे, एंड ऑफ द टाइम जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हम चार्ज करेंगे, वो आप हमें पे कर देंगे। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर कह रहा हूं व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं, 0331326002 पर। मजीद नेक्स्ट कॉल की तरफ देखते हैं। सिचुएशन के मुताबिक कॉल को जो है वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साजगार को हम देख लेते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। साजगार फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसकी मूव बहुत स्लो रहती है, और हमें अभी इस मौके पर ऐसा ही स्टॉक चाहिए जिसकी मूव स्लो हो लेकिन 3-4 रुपए दे जाए। तो अभी स्टॉक में ये पोटेंशियल है कि ये 3 से 4 रुपए हमें दे सकता है। इसलिए एक देखें, ये नॉर्मली अभी तो मार्केट बहुत अच्छी भी गई है ना, जो पिछले 4-5 दिन में गई है, ये तब भी 70 तक मर के आया है, सॉरी टू से। लेकिन हमें अब वो कहते हैं ना कि एक टाइम आता है, बस वो मिसाल ऐसे ही है कि बाप बनाना पड़ता है किसी वक्त पर। अभी मसला ये है कि इसमें हमें 3-4 पे नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसे रख सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, लेकिन पैसे काफी टाइम के लिए स्टॉक हो जाते हैं। हमने इसमें देखा है, एंड एनालिसिस किया, इसमें जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आई है इसने 2-3 रुपए 4 रुपए ही दिए हैं, तो लिहाजा अभी हमें चाहिए भी 3-4 रुपए। तो आप इसे बाय करें, ये मोस्ट सेफ स्टॉक है। लेकिन ये भी बात बताऊं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इन लेवल्स पर अगर मार्केट नीचे भी आ गई ना 800,000, तब भी ये जाएगा 2-3 रुपए, ये भी मैं आपको बताऊं। तो ये मोस्ट सेफ स्टॉक है, इसमें हम 3-4 रुपए के लिए काम कर सकते हैं। कोशिश करिएगा 3-4 रुपए के लिए। अगर 71 को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये दोबारा 90 को अप्रोच कर सकता है, और इसमें इतनी पोटेंशियल है, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स और मूव उस तरह नहीं आती। 4-5 रुपए के लिए ये भी बेहतरीन लेवल पर बेहतरीन स्टॉक है और मोस्ट सेफ स्टॉक है। ये देखें, ये यहां से ये देख लेंगे, यहां पर आता है 66 पर, दोबारा जाता है 70 पर, फिर 66 70, फिर यहां पर 66 70 66 70 66, तो इंशाल्लाह आप 70, तो इसे 2-3-4 पे मिले निकल जाइएगा। और अगर नीचे आता है तो ये मैक्सिमम जो है करंटली 60, मेरा ख्याल है मैक्सिमम ये 63-2 पर आ सकता है, तो उसमें भी 2-3 रुपए का ही गैप होगा। मजीद भी इस तरह की कॉल्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारी सेफ सेल बाय कॉल्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम सर्विसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।